हे वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेदा। और आज हम लोग कृमि कुठार रस ये औषधि कल्प डिस्कस करेंगे। तो इसका हमारा डिस्कशन के पॉइंट्स होंगे: कल्पना नाम, ग्रंथ आधार, रोग अधिकार, घटक द्रव्य, विधि, मात्रा, अनुपान, रोगगणता और रिसर्च अपडेट्स। कल्पना नाम कृमि कुठार रस, ग्रंथ आधार स्वतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह, और रोग अधिकार कृमि रोग अधिकार। तो ये कृमि कुठार रस है तो ऑफकोर्स इसका रोग अधिकार कृमि रोग रहेगा। और कौन से ग्रंथ में आया तो रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह वाला रेफरेंस अपने को यूज़ करना है, जो NCS हमने बोला है। इसका श्लोक नहीं आया है। फिर घटक द्रव्य, घटक द्रव्य श्लोक 9 है: कपूर, इंद्रयव, त्रायमान, अजमोदा, विडंग, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ, नागकेशर और पलाश बीज चूर्ण। कपूर या कैम्फर 8 पार्ट लेना है, पलाश बीज चूर्ण 15 पार्ट लेना है, बाकी सब एक एक पार्ट लेना है। ठीक है, तो इसका भी याद रखने के लिए ना हम लोग ऐसा कर सकते हैं: कपूर कुटज। फिर नेक्स्ट 3 त्रायमान, तो पहले त्रायमान, अजमोदा, विडंग, नागकेशर, अजमोदा, विडंग, नागकेशर और शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ। फिर लास्ट में पलाश बीज चूर्ण। एक बार फिर से रिपीट करते हैं: कपूर कुटज, त्रायमान, अजमोदा, विडंग, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ, नागकेशर, पलाश बीज चूर्ण। तो हम लोग याद करेंगे: कपूर कुटज, ककू, त्रायमान कौन से 3? अजमोदा, विडंग, नागकेशर। फिर शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ और पलाश बीज चूर्ण। फिर 3 द्रव्य की भावना देनी होती है। पहले भांग, विजया रस, मूसाकानी रस और ब्राह्मी, मंडूकपन्नी रस। इसे कैसे भावना देनी है ये विधि ग्रंथ में देखेंगे। यहाँ पर ये जो भावना है 1 डे देना है, ये सिर्फ मेंशन किया हुआ है AFI के रसयोग में, पार्ट 2 वाले। ठीक है, तो अभी विधि देखते हैं हम लोग ग्रंथ के हिसाब से। उसने क्या बोला है कि पहले 8 घटक द्रव्य, मतलब आपका जो कुटज है, और पहला कपूर कुटज, कपूर 8 पार्ट कुटज, और फिर त्रायमान, फिर विडंग, नागकेशर, अजमोदा, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ। इन सबको क्या करना है? भांग या विजया, कैनाबिस सटाइवा, उसके रस में 6 घंटे तक खलवा करना है और फिर उसको सुखाना है। उसके बाद उसके अंदर 15 पार्ट पलाश बीज चूर्ण डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको एक बार मूसाकानी रस की भावना देनी है या 1 दिन तक उसकी भावना देनी है, और फिर उसको ब्राह्मी या मंडूकपन्नी रस की 1 दिन तक भावना देनी है, और 1-1 रत्ती की गोलियां बनानी है। इसकी मात्रा 1-1 रत्ती की गोलियां, लेकिन 1 to 3 गुंजा। ठीक है, लेकिन ग्रंथ में आगे बोला हुआ है कि उसको दिन में 2 ही बार दें। मॉडर्न के कोरिलेशन करेंगे तो 125 mg से 375 mg की गोलियां बनेंगी। ठीक है, उसके बाद अनुपान, मधु और स्वर्णशिरी मूलक्वात या सत्यानाशी जड़ का क्वात। ठीक है, स्वर्णशिरी मूलक्वात, स्वर्णशिरी को ही सत्यानाशी बोलता है, और मधु तो अपना हनी, कॉमन वेल नोन अनुपान। फिर रोगगणता क्या है? कृमि रोग। कृमि रोग मेन रोगगणता AFI में सिर्फ कृमि रोग ही बोला है, और स्वतंत्र सार में भी बोला है कृमि रोग। और फिर कृमि रोग से होने वाला उदरशूल, शिरशूल, पांडु, वात रोग, उनकी चिकित्सा में ये हेल्पफुल होता है। अभी यहाँ पर 2 फैक्ट्स जो यहाँ पे मेंशन नहीं, आपको याद होना चाहिए कि आयुर्वेद में कृमि की 20 जातियाँ हैं, और कृमि कुठार रस ये लंबे और गोलाकार वाले कृमियों पे काम नहीं करता। ऐसा ग्रंथों में आया था, MCQ में आपको काम आ सकता है। फिर रिसर्च अपडेट्स, तो रिसर्च अपडेट्स में ये गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर की में एक केस स्टडी था। मतलब एक पेशेंट था ऑफ न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस, मतलब बेसिकली ब्रेन के अंदर ये सिस्ट हो जाते हैं, पोकवर्म के लार्वे जब निकलते तो वहाँ पर ऐसा हो जाता है, तो ये ऐसा अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में उन्होंने कृमि कुठार रस टैबलेट, उन्होंने बहुत बड़ा उनका ट्रीटमेंट प्लान था, वो आप देख सकते हो। उनके ये साइटेशन है, उनका आर्टिकल आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हो। लेकिन न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस, ठीक है, तो उसमें इनका स्टडी था, उन्होंने पेशेंट को काफ़ी हद तक ट्रीट किया था। उसके बाद एंटी एनिमिक एक्टिविटीज़ से बहुत सारी इसके रिसर्च अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।